वेलकम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नून, जो भी कहें, जब भी आप लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से मैंने बोल दिया है। और हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो मैंने वादा किया है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ और उसमें हम चैप्टर करने जा रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स का। और आप लोग पेन पेपर लेकर बैठेंगे, ये आपको मालूम है, क्योंकि जब भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यदि बिल्कुल पेन पेपर लेकर बैठना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह से इसको सीख पाएंगे। तो हम उसी को यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10.1। 10.1 में हमें क्या बताना है? नेम द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स फॉलोइंग हैलाइड्स according to the IUPAC system and classify them as alkyl, allyl, benzyl। उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी भी बताना है। देन विनाइल और एराइल हैलाइड बताना है। एलाइल, एल्काइल, बेंजाइल सब बताना है, उनकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बताना है, और एज वेल एज विनाइल एंड एराइल भी बताना है, जहाँ जैसा होगा। तो हम लोग करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। सबसे पहले फर्स्ट में जो हमें यहाँ पर गिवन है उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 ट्वाइस CH लिखा है, तो CH में हम 2 CH3 ऐड करेंगे। इसके बाद हमारे पास है CHCl CH3, CH में Cl लगा है, आगे फिर CH3 है। तो यदि हम चेन को काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 कार्बन का बन रहा है, और यदि हम काउंटिंग लेफ्ट से करें तो 2 पर मिथाइल, और इधर से 2 पर क्लोरो आ रहा है, और दूसरा ब्रांच इधर से भी 3 पर आ रहा है, इधर से भी 3 पर आ रहा है क्लोरो। तो लेफ्ट और राइट से ब्रांच का जो लोकेंट है सेम है, बट यदि हम ठीक से देखें तो अल्फ़ाबेटिकली जो क्लोरो है वो पहले आना चाहिए। यदि ब्रांच का नंबर दोनों तरफ से सेम हो तो हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली हम किसको कम नंबर दे सकते हैं, तो उसको हम प्रेफर कर लेंगे और दे देंगे। लेकिन यदि ब्रांच का नंबर डिफरेंट रहे दोनों तरफ से, तो क्लियरली जिधर से कम नंबर पर ब्रांच स्टार्ट हो रहा है, कम लोकेंट पर स्टार्ट हो रहा है, उधर से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ कंडीशन है कि दोनों तरफ से सेम है, तो इसलिए हम क्लोरो और ये मिथाइल है तो हम क्लोरो को प्रेफर कर देंगे अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस के बेसिस पर। तो 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग हो जाएगी, और इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और यहाँ पर यदि अल्फा कार्बन को देखा जाए, ये हमारा एल्काइल हैलाइड हुआ। क्या हो गया ये? एल्काइल हैलाइड, क्योंकि sp3 कार्बन से हमारा डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, तो एल्काइल हैलाइड होगा। और एल्काइल हैलाइड है तो हमें डिग्री बतानी है, तो अल्फा कार्बन यहाँ 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 डिग्री। तो हमारे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। सेकेंड में क्या कह रहे हैं? सेकेंड का स्ट्रक्चर बनेगा हमारा CH3 CH2 CH, और ब्रैकेट में CH3 है, CH3 CH2 CH, ब्रैकेट में CH3 का मतलब CH3 ब्रांच में आ गया। आगे दिया हमें CH C2H5, CH C2H5 का मतलब 2 C लगाएंगे, ये हमारा H3 हो जाएगा 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए, और इसमें H2 करना पड़ेगा 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए, क्योंकि दो तरफ इसमें पहले से बॉन्ड है। और आगे इसमें लगा हुआ है Cl, यहाँ पर Cl आ गया हमारे पास। तो अब इसमें नोमेनक्लेचर के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन का। यदि हमने इसको C2H5 लिखा होता तो कंफ्यूज होकर हम इसको 1 कार्बन ही मान सकते थे, तो इसलिए क्या किया हमने? C2H5 को एक्सपैंड कर दिया। तब 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हमारा चेन बन गया पूरा। अब काउंटिंग कहाँ से होगी? इधर से 3 पर हमारा आ रहा है मिथाइल, इधर से 3 पर आ रहा है क्लोरो। क्लियरली काउंटिंग क्लोरो को प्रेफर करने के लिए इस साइड से करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्लोरीन हमारा प्रेफरेबल ग्रुप नहीं है, मैंने अपने वीडियोज में मेंशन किया है। तो देखिए, इसको लिंक आपको वीडियोज़ का दिया रहेगा, और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इसको सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और आपके दोस्तों को भी अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प मिलेगी। तो देखिए, इसको
तो काउंटिंग हमने कर दिया, इसका हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारे पास है 6 कार्बन, तो हेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो गया। और ये भी हमारा एल्काइल हैलाइड है और ये भी सेकेंडरी है क्योंकि अल्फा कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। आगे कार्बन चेन कितना लंबा है उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली 2 ही कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री। ये हो गया हमारा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब थर्ड में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CH2 C CH3 ट्वाइस CH2I। क्लियरली CH3 CH2 C CH3 ट्वाइस का मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह CH3 लगाना है ब्रांच में, एंड आगे CH2I लिखा है। तो क्लियरली हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही बन गया। नीचे भी सेम कार्बन आना था, 1 2 3 4 नीचे भी आना था, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है तो इसी को हम प्रेफर करेंगे। अब काउंटिंग भी यहीं से होगी, ब्रांच का नज़दीक आ रहा है, 1 2 3 4 हो गया। 1 पर हमारे पास आयोडो और 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 2 डाई मिथाइल करेंगे। तो हमारा बन गया यहाँ पर नोमेनक्लेचर 1 आयोडो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा नोमेनक्लेचर हो जाएगा इसका। अब हम यहाँ पर करेंगे फोर्थ, लेकिन इससे पहले इसका हम डिग्री बता दें। तो अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है अपने पीछे, इसलिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। अब हमारे पास फोर्थ क्या है, फोर्थ में हमारे पास बन रहा है यहाँ CH3 थ्राइस C। पहले हम CH3 थ्राइस C बना लें। C में हम 3 CH3 लगाएंगे, CH3 थ्राइस C हो गया। इसके बाद हमें करना है CH2 CHBr C6H5, CH2 CHBr और इससे लगा हुआ है C6H5। C6H5 का मतलब है बेंजीन रिंग, यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग बना दिया। ये बेंजीन रिंग हो गया। अब इसमें है कि हम बेंजीन रिंग को प्रेफर करें या ओपन कार्बन चेन को। तो ओपन कार्बन चेन में ब्रांचिंग का नंबर ज़्यादा है, तो ओपन कार्बन चेन को ही प्रेफर करेंगे। और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, और काउंटिंग यहीं से होगी क्योंकि यहाँ पर फिनाइल हमारा ब्रांच है। बेंजीन हमारा यदि ब्रांच होता है तो उसका नाम फिनाइल होता है, फिनाइल का ब्रांच है, ब्रांचिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और इस पर 2 ब्रांच है, ब्रोमो भी है और फिनाइल भी है। 1 2 3 4 कर लेते हैं कार्बन। अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 पर फिनाइल 1 पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल। क्लियरली पहले ब्रोमो को लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली, फिर मिथाइल, फिर फिनाइल। तो हमारे पास आ गया यहाँ 1 ब्रोमो, 3 3 डाई मिथाइल हो गया, और 1 पर फिर फिनाइल आ गया, और प्रिंसिपल कार्बन चेन यहाँ ब्यूटेन का बन रहा है तो ब्यूटेन आ गया। फिफ्थ हमारे पास क्या है, हाँ, और ये हमारा क्या है, क्लियरली ये बेंजाइल हैलाइड है। बेंजीन के साथ sp3 वाला कार्बन अटैच है, उसमें हमारा Br लगा हुआ है। तो बेंजाइल हैलाइड की भी डिग्री बताई जाती है, क्योंकि यहाँ sp3 कार्बन है तो डिग्री होगा। ये हमारा क्लियरली बेंजाइल वाला कार्बन, एक तो बेंजीन के कार्बन और एक अपने पीछे CH2 से अटैच है। क्लियरली हमारा ये 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड हो गया, उसका ये एग्जाम्पल हो गया। तब हमारा फिफ्थ में है यहाँ पर CH3 CH में CH3 का ब्रांच है, फिर CH में Br का ब्रांच है, फिर CH3 है। CH3 CH में CH3 का ब्रांच है, फिर CH में Br का ब्रांच लगा हुआ है, और आगे हमारा है CH3। इसमें फिर 1 2 3 4 बन रहा है। क्लियरली हमारा 2 पर ब्रोमो,
3 मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है। और यहाँ देखा जाए अल्फा कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, क्लियरली हमारा 2 डिग्री हेलाइड हो गया हमारा, हेलाइड यानी एल्काइल हेलाइड। तो हमारा 6th क्वेश्चन हमारे पास है CH3C C2H5 CH2Br, C2H5 ट्वाइस है, CH3C C2H5 ट्वाइस का मतलब ऊपर नीचे दोनों 2 C का चेन, एक CH3 हो जाएगा, एक CH2, CH3 हो गया CH2, और इसमें लगा हुआ आगे हमारे पास CH2Br लगा है, CH2Br कर देंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट करें, 1 2 3 बन रहा है, अब 1 2 3 4 बन रहा है, 1 2 3 4 इधर भी बन रहा है, 1 2 3 4 5 बन रहा है, 5 वाला चेन हम यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ। अब 1 2 3 इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें, सेम नंबर पे चेन ब्रांच आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 हमने कर दिया। 3 पर हमारा मिथाइल है और ये कहा जाएगा ब्रोमोमिथाइल, ब्रोमीन इसमें सब ब्रांच है, लेकिन सब ब्रांच में एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन के साथ है, तो हम सब ब्रांच के कार्बन का कोई नंबर नहीं लिखेंगे, बस मेन ब्रांच जो हमारा मिथाइल है उसके कार्बन का नंबर लिखना है। तो हमारा हो जाएगा 3 पर ब्रोमोमिथाइल और ये है मिथाइल, पहले हम ब्रोमोमिथाइल लिख दें, 3 ब्रोमोमिथाइल, 3 मिथाइल, और मेन कार्बन चेन हमारा 5 का हो गया, तो पेंटेन आ गया। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारा प्राइमरी हेलाइड है, यानी प्राइमरी एल्काइल हेलाइड है, जो अल्फा कार्बन अपने पीछे एक ही कार्बन से अटैच है, वो कार्बन अपने आप में 4 डिग्री है ये, बट हेलोजन वाला जो अल्फा कार्बन है वो 1 डिग्री है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड। अब 10.1 का हम करेंगे 7th में हमारे पास है CH3CCl, C के साथ Cl लगा है, आगे इसमें C2H5 ब्रैकेट में दिया है, यानी ये हमारा इसका ब्रांच है, तो Cl को ऊपर लगा लेते हैं, C2H5 ये हमारा हो जाएगा CH3 CH2, आगे क्या लगाना है हमें, आगे हमारे पास CH2 CH3 दिया हुआ है, इसमें हमारा लॉन्गेस्ट चेन तो आ जाता है 5 कार्बन का। काउंटिंग कहाँ से होगी, दोनों सेम कार्बन से अटैच है और दोनों तरफ से इस कार्बन का डिस्टेंस 1 2 3 बन रहा है, इधर से भी 1 2 3 बन रहा है, तो कहीं से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो हमने यहाँ से कर दिया 1 2 3 4 5, क्लियरली हमारा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। और यहाँ देखेंगे आप, ये जो अल्फा कार्बन है ये 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये हमारा हो गया 3 डिग्री हेलाइट, इस तरह से इसकी डिग्री आ गई। और ये था 7th क्वेश्चन हमारा। अब 8th में क्या बनाना है, 8th में हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C लगा है और C के साथ लगा है Cl, और इसके बाद लगा हुआ है CH2CH CH3 ट्वाइस, CH2CH CH3 ट्वाइस का मतलब एक CH3 यहाँ लगाया और एक CH3 नीचे इसके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में डबल बॉन्डेड कार्बन को इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये हो गया, और डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है क्लोरीन यानी हेलोजन से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 आ गया, और क्लियरली इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, अब 3 क्लोरो 5 पर मिथाइल ग्रुप है, हमारे पास आ गया अब 3 क्लोरो 5 मिथाइल, मेन कार्बन चेन हमारा हेक्स आ गया, और डबल बॉन्ड सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, हेक्स 2 इन हो गया। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब 9th में हमारा क्या कह रहे हैं,
नाइन्थ में यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH है। इसके बाद इसमें लगा हुआ है CBr CH3 ट्वाइस, C के साथ एक Br है और CH3 ट्वाइस है। तो Br को मैं ऊपर दिखा लेता हूं, ये हो गया CH3। तो अब देखिए यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये आ गया। काउंटिंग डबल बॉन्ड को प्रेफर करने के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है, इधर से 1 2 2 से स्टार्ट हो रहा है। काउंटिंग 1 2 3 4 5 हो गया। 4 पर हमारे पास ब्रोमो आ रहा है और क्लियरली 4 पर ही मिथाइल भी आ रहा है और पेंट 2 इन है हमारा, और ये भी एल्काइल हैलाइड है या कौन सा है, तो यहाँ पर ये एलाइल हैलाइड दिख रहा है क्योंकि डबल बॉन्डेड के जस्ट साथ वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, वहाँ से हेलोजन अटैच है। तो ये हमारा हो गया एलाइल हैलाइड, लेकिन कौन सा डिग्री, क्लियरली हमारे 3 डिग्री, ये हो गया हमारा 3 डिग्री एलाइल हैलाइड। डबल sp3 कार्बन से हेलोजन को अटैच होना चाहिए जस्ट आफ्टर डबल बॉन्ड, वही होता है एलाइल हैलाइड। तब इसमें हमें करना है अब 10th 11th 12th। तो 10th को देखें जरा। 10th क्वेश्चन में हमारे पास है पैरा क्लोरो P लगा हुआ है, तो क्लियरली हमारे पास यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। तो पैरा का मतलब 2 पोजीशन पर कुछ ना कुछ लगा है, C6H4 हमारा बेंजीन का फॉर्मूला होगा। तो जो C6H4 लिखा होगा बेंजीन होगा, तो यहाँ पर C6H4 लिखा हुआ है चेन में, तो बेंजीन आ गया। और C6H4 के साथ पहले लिखा हुआ है हमारे पास Cl, Cl को किसी एक पोजीशन पर ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पर अटैच कर दिया। अब पैरा लिखा है तो इसके जस्ट 4th पोजीशन पर बाकी ग्रुप्स को हमें लगाना है जो C6H4 के अलावा है। तो देखिए वहाँ पर 1 2 3 4, 4th पोजीशन ये हो गया। यहाँ पर हमें बाकी ग्रुप को लगाना है, तो हमारा हो गया CH2 CH CH3 ट्वाइस दिया है, CH2 CH में CH3 ट्वाइस लगाना है, तो एक CH3 इधर एक CH3 नीचे लगा दिया। अब यहाँ पर हमारा बेंजीन मेन चेन है क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन है, और ये हमारा ब्रांच हो गया 2। ब्रांच में आप देखेंगे एक सब ब्रांच अलग से लगा हुआ है CH3 का, तो सब ब्रांच को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। पहले तो हम अल्फ़ाबेटिकली प्रेफर कर देंगे, हमारा प्रोपाइल है और ये क्लोरो है, क्लोरो वाले कार्बन को 1 कहेंगे, 1 2 3 4। क्लियरली हमारे पास क्या आ गया नोमेनक्लेचर, 1 पर हमारे पास क्लोरो आ गया और 4 पर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए क्योंकि हमारे सब ब्रांच है। तो ब्रांच को हम कहाँ से काउंट करते हैं, तो मेन ब्रांच को जहाँ से मेन चेन से अटैच है, यानी बेंजीन यहाँ मेन चेन है, बेंजीन से CH2 अटैच है, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। सेकेंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप लगा है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2 मिथाइल, नीचे में लिख देता हूं 2 मिथाइल, और मेन ब्रांच जो हमारा प्रोपाइल है वो भी साथ में लिखा जाएगा, प्रोपाइल आ गया, ब्रैकेट क्लोज होके उसके नीचे मेन प्रिंसिपल चेन बेंजीन है, बेंजीन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ये एराइल हैलाइड है क्योंकि एरोमेटिक रिंग जो बेंजीन है उसके साथ हेलोजन अटैच है। एराइल हैलाइड में कोई डिग्री नहीं देखी जाती है, तो ये सीधे सीधे हम एराइल हैलाइड लिख देंगे, कोई डिग्री नहीं लिखेंगे। अब 11th हमारा क्या है, 11th में मेटा लगा हुआ है, तो क्लियरली 3rd पोजीशन पर होना चाहिए और इसके अंदर भी C6H4 होना चाहिए। C6H4 दिया हुआ है और पहले लिखा है CH2Cl, तो कहीं भी लगा देते हैं CH2Cl, मान लो हमने यहाँ लगा दिया है, यानी अब 3rd पोजीशन पर मेटा 3rd होता है, तो 1 2 3 3rd पर हम बाकी ग्रुप्स को लगाएंगे। तो बाकी ग्रुप्स हमारे पास है CH2 C CH3 थ्राइस, CH2 और C में 3 CH3 लगा हुआ है, तो एक इधर लगाया और एक एक हम ऊपर नीचे लगाएंगे। अब 3 आ गया। तब इसमें देखिए फिर ये हमारा सब ब्रांच हो गया, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप हमारा सब ब्रांच है, तो 1 2 3 यहाँ से काउंटिंग होगी, मेन चेन से बेंजीन से यहीं से अटैच है, और सब ब्रांच तो यहाँ Cl भी है लेकिन एक ही कार्बन है, तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं क्लोरोमिथाइल। तो देखिए
हमारा नोमेनक्लेचर यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3। तो 1 पर आ गया हमारा क्लोरोमिथाइल और 3 पर ब्रैकेट के अंदर 2 पर हमारा 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 डाई मिथाइल आ जाएगा। मेन ब्रांच हमारा प्रोपाइल का बन रहा है, यहाँ मेन ब्रांच ये है जो 3 कार्बन है और मेन हमारा कार्बन चेन यहाँ बेंजीन है, नीचे हमने बेंजीन लिख दिया। और ये हमारा बेंजाइल हैलाइड है क्योंकि बेंजीन के साथ एक sp3 कार्बन अटैच है, उसमें Cl लगा है। और CH2 हमारे पास है अल्फा कार्बन जो कि अपने पीछे एक ही बेंजीन के कार्बन से अटैच है, यानी ये 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड है। हमारा ये हो गया 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है इसका 12th में क्या लगा हुआ है, ऑर्थो क्लियरली सेकेंड पोजीशन पर आएगा। यहाँ भी C6H4 होगा, C6H4 दिया हुआ है। फर्स्ट मान लेते ये है, यहाँ पर Br है और सेकेंड पर बाकी चेन को लगाना है। बाकी चेन हमारे पास है CH CH3 CH2 CH3 CH, इसमें CH3 लगा है, आगे फिर CH2 CH3 लगा है। क्लियरली यहाँ भी मेन चेन हमारा प्रोपाइल है। मेन चेन में नीचे वाले को हम लॉन्गेस्ट चेन में नहीं ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट कार्बन वही होता है जो मेन प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ है, इसलिए फर्स्ट कार्बन इसको लेने की वजह से 1 2 3 इधर जाएंगे और 1 पर ही हम ब्रांच को मानेंगे। तो क्लियरली हमारे पास नोमेनक्लेचर हो गया 1 2, 1 पर ब्रोमो, 2 पर आ जाता हमारे पास 1 मिथाइल ब्रैकेट के अंदर आएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल और आगे आ गया बेंजीन। ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया और ये भी एराइल हैलाइड है, ये भी हम एराइल हैलाइड लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें बहुत सारे पार्ट्स थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल बोर नहीं होना है बच्चों, एकदम चलना है आगे, आगे बढ़ना है। 100% मार्क्स को अपने व्यू में रखना है, अपनी नज़र में रखना है, बिल्कुल बोर नहीं होंगे क्योंकि सीख रहे हैं और इसी से मार्क्स आने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो नीचे का भी हमें IUPAC नेम लिखना है सेकेंड क्वेश्चन में भी। तो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है देखिए, CH3 CHCl CHBr CH3, CH3 CH में Cl लगा है, आगे फिर CHBr है, फिर आगे CH3 है। तो काउंटिंग हम इधर से भी करें तो सेम होगा, इधर से भी करें तो सेम होगा क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये बन रहा है। लेकिन फिर प्रेफर क्या करेंगे अल्फाबेटिकल, तो ब्रोमो पहले आएगा क्लोरो से, तो ब्रोमो को प्रेफर करने के लिए काउंटिंग इधर से ही करेंगे। क्लियरली हमारा हो गया ये 1 ब्रोमो, सॉरी 2 ब्रोमो, सॉरी, और यहाँ पर आ गया 3 मिथाइल, सॉरी 3 क्लोरो, और आ गया हमारे पास ब्यूटीन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है CH3 CHF2 CBr ClF, CH में F2 लगा है यानी 2F है, फिर आगे C के साथ Br Cl और F तीनों चीज़ें लगी है, सेम थिंग है, यस। तो अब काउंटिंग कहाँ से होगी, यहाँ पर 2 ब्रांच है इस कार्बन में, लॉन्गेस्ट चेन तो 2 ही कार्बन का हुआ, और इसमें 3 ब्रांच है तो काउंटिंग इधर से होगी 1 2। ये भी ध्यान रखना भले ही 2 ही कार्बन है लेकिन जहाँ पर ब्रांच ज़्यादा है वहाँ से काउंटिंग होगी। तो अब यहाँ पर हमारा फ्लोरो आ रहा है, क्लोरो आ रहा है और ब्रोमो आ रहा है, तो सबसे पहले नेम आएगा ब्रोमो का, हम करेंगे इसका 1 ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो अल्फाबेटिकली 1 क्लोरो, और फिर आएगा फ्लोरो, फ्लोरो हमारा फर्स्ट पर भी है और सेकंड पर 2 है, क्लियरली 1 2 2 हो जाएगा, ट्राईफ्लोरो, और इथेन हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ट्राईफ्लोरो इथेन हो गया हमारा। यहाँ पर थर्ड में क्या कह रहे हैं,
थर्ड में हमारे पास क्या है, ClCH2 के साथ लगा है। और आगे हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड C, आगे लगा है CH2Br। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को इंक्लूड करते हुए हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, तो उससे हमारा ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हमें प्रेफर करना है, काउंटिंग में कम नंबर देना है, तो 1 2 इधर से भी 2 पर हो रहा है, इधर से भी 2 पर हो रहा है। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे, देखेंगे क्या ब्रांच किधर से नज़दीक आ रहा है, ब्रांच भी दोनों तरफ से 1 पर स्टार्ट हो रहा है। अब देखेंगे क्या कोई अल्फ़ाबेटिकली ब्रांच प्रेफर हो रहा है, यस ब्रोमो, और यहाँ पर क्लोरो है, ब्रोमो को प्रेफर करने के लिए काउंटिंग इधर से ही करना पड़ेगा। क्लियरली हमारे पास आ जाएगा 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, हमारे पास आ गया अब यहाँ पर ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 आइन। फोर्थ में हमारा क्या कह रहा है यहाँ, फोर्थ में हमारे पास है CCl3 थ्राइस CCl, C के साथ CCl3 3 टाइम्स लगा हुआ है, और इससे एक Cl भी लगा है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम देखें तो 1 2 3 1 2 3, तो मान लो हमने इसको ले लिया 1 2 3। अब जरा देखिए ये ओनली Cl है, ये भी ओनली Cl है, ये भी ओनली Cl है। ये तीनों जगह जो लगा हुआ है तीनों कार्बन से अलग अलग, ये हमारा आइडेंटिकल है। और आइडेंटिकल टोटल कितने हुए, यहाँ पर 3 Cl है तो 3 हो गया, 4, और इस 3 को मिलाकर 7 हमारा क्लोरो है जो कि आइडेंटिकल है, और ये नॉन आइडेंटिकल है क्योंकि इसमें साथ में कार्बन भी है, तो इसको क्या कहा जाएगा फिर, क्लोरोमिथाइल। और 3 क्लोरो है, 3 क्लोरो है, क्लियरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरोमिथाइल। तो ट्राईक्लोरोमिथाइल यानी इसमें प्रिंसिपल हमारा ब्रांच जो है, मेन ब्रांच जो है मिथाइल हो गया, तो इसलिए इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम क्लोरो को लिखेंगे। क्लोरो के लिए क्या आ जाएगा नोमेनक्लेचर, 1 पर 3 क्लोरो है, काउंटिंग हमने यहाँ से कर दिया, नीचे से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। 1 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 पर 1 क्लोरीन है, 2 को 1 बार लिखा, फिर थर्ड पर 3 क्लोरीन है, 3 बार लिख दिया। अब ये तीनों आइडेंटिकल थे और ग्रुप थे, क्लियरली 7 काउंटिंग हो गई इसकी, हेप्टा लग जाएगा। और कौन था, क्लोरो था, हेप्टा क्लोरो हो गया। फिर अब सेकेंड पर हम क्या देख रहे हैं, ट्राईक्लोरोमिथाइल बन रहा है ये, तो ट्राईक्लोरोमिथाइल हो गया। और इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन हमारा प्रोपेन का है, प्रोपेन बना, ध्यान रखना है इसमें गैप नहीं देना है, या स्पेस की वजह से गैप आ गया है। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं फिफ्थ में हमारे पास क्या है, तो फिफ्थ में है CH3C, इसके साथ हमारे पास है पैराक्लोरो C6H4 ट्वाइस। क्लियरली पैराक्लोरो है तो बेंजीन होगा, और C6H4 लिखा भी है, तो हमारा हो गया बेंजीन। और पैरा पर हमने लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ भी ऐसा ही ग्रुप है क्योंकि ट्वाइस लिखा हुआ था, इसमें भी पैरा पर लगा दिया क्लोरीन। आगे क्या लगा है इसमें, CHBrCH3, अब इसमें हमारे पास 2 पैरा क्लोरो है, तो दोनों में से किसी एक को मेन चेन मानना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि दोनों को ही फिर मेन चेन में आना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल चेन, और इसमें ज़्यादा ब्रांच भी है इसी को ले लेंगे। और काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, 1 2, लेकिन यहाँ पर 2 पर एक ही ब्रांच है। वैसे है ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली पहले है, बट ब्रांच एक ही है, और इधर से 2 पर 2 ब्रांच है, तो क्लियरली काउंटिंग ज़्यादा नंबर वाले ब्रांच की तरफ से होगा, इसलिए इधर से होगा। पहले हम ब्रांच को देखेंगे, ज़्यादा नंबर होना चाहिए, फिर देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली यदि ब्रांच का नंबर सेम है तो इसलिए यहाँ पर ब्रांच के नंबर को देखा हमने। अब ये हमारा क्या है, पैरा क्लोरो यानी 4 क्लोरो, और ये डबल है। ऐसे कोई डबल कॉम्प्लेक्स ले
तो उसके लिए हम बिस वगैरह लगाते हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पर, पहले तो हम ब्रोमो को लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली। 3 पर आ गया ब्रोमो, 2 पर आ जाएगा बिस, ब्रैकेट के अंदर बिस हमारा किसके लिए आएगा, मेन ब्रांच के लिए, फिनाइल के लिए, यानी डाइफिनाइल तो अपने आप हो गया। अब 4 पर हमारे पास क्या है, क्लोरो है, हम यहाँ लिख देंगे 4 क्लोरो फिनाइल। तो यानी 4 क्लोरोफिनाइल हमारा डबल हो गया, ये पता चल गया। अब आगे मेन चेन में क्या आ रहा है, ब्यूटेन, यहाँ पर हम ब्यूटेन डालेंगे। इस तरह से हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो गया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारा 6th है। 6th में क्या दिया हुआ है, CH3C, CH डबल बॉन्ड C, CH3C, CH3 थ्राइस C है, सॉरी, CH3 थ्राइस C, यानी C में 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। आगे दिया हुआ है इसमें CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C है, और C में लगा हुआ है Cl, इसमें लगा दिया Cl, और इसमें लगा है पैरा आइडो बेंजीन। तो पैरा पर हम I ग्रुप लगा देंगे बेंजीन में। तो क्लियरली अब यहाँ तो डबल बॉन्डेड कार्बन चेन आ गया। अब इसमें भले ही कम कार्बन एटम होता, वैसे यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है, फिर भी हम इसी को प्रेफर करते, भले वो इथीन क्यों ना होता। तो यहाँ पर हम इसको प्रेफर करेंगे। अब काउंटिंग क्लियरली डबल बॉन्ड को प्रेफर करने के लिए इसी साइड से होगा, 1 2 3 4, 1 पर हमारा क्लोरो भी है ब्रांच, और 1 पर ही 4 आइडो फिनाइल भी है। बेंजीन को फिर से बता रहा हूँ ब्रांच में फिनाइल कहा जाता है। और 3 पर हमारा मिथाइल, तो क्लियरली पहले क्लोरो आएगा, फिर मिथाइल, फिर फिनाइल। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 1 पर हो गया क्लोरो, 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल, एंड 1 पर आ गया दोबारा हमारे पास 4 आइडो, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि सब ब्रांच हो गया, कार्बन का नंबर ज़्यादा है, 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 आइडो फिनाइल, IODO फिनाइल, और ये हमारा हो गया ब्यूटीन। तो ब्यूट 1 इन या सीधे ब्यूटीन लिख दें, मैं समझने के लिए ब्यूट 1 इन लिख देता हूँ। इस तरह से हमारा इसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है सेकंड का। यार बोर नहीं होना है, बोर हो रहे हो आप लोग, बोर नहीं हो, हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और उसमें ट्रिक्स हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको सीखते हैं। और साथ में मैं वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा उसमें, तो उसमें आप लोग वीडियोज़ भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। इसमें हमें करना है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड। तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर बताना है। तो 10.3 में हमें स्ट्रक्चर बताना है। तो ज़रा देखिए इसको, फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, सिर्फ उसका बनाऊंगा स्ट्रक्चर। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, एंड में पेंटेन है तो 5 कार्बन का चेन बन जाएगा, 3 4 5। पेंटेन कहीं भी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं आना है, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। और क्या लिखा हुआ है, 3 मिथाइल 2 क्लोरो। तो हम काउंटिंग यहाँ से कर देते हैं, मर्जी है स्ट्रक्चर बनाने में जहाँ से भी काउंटिंग करें। 2 पर क्लोरो और 3 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। बाकी वैलेंसी हम इससे सेटिस्फाई करेंगे, आगे से आप लोगों को वैलेंसी खुद करनी है सेटिस्फाई, मैं स्केलेटल बना के छोड़ दिया करूँगा। यहाँ पर मैंने कर दिया पूरा। अब सेकंड में क्या कह रहे हैं, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो देखिए बेंजीन बनाना है मेन चेन, पैरा ब्रोमो का मतलब हो गया एक कहीं भी एक जगह पर Cl या Br कुछ भी लगा दिया, इसके पैरा यानी 4th पर Br लगा दिया, पैरा क्लोरो ब्रोमो बेंजीन हो गया। अब थर्ड हमारे पास है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मेन कार्बन चेन साइक्लोहेक्सेन हो गया, एंड में वही लिखा हुआ है। अब इसमें हमें क्या लगाना है, 1 पर क्लोरो है, 4 पर इथाइल है, 1 इसको मान लिया हमने, साइक्लिक में प्रेफरेंस है, किसी को भी 1 मान सकते हैं। और 4 पर मिथाइल लगाएंगे, तो या तो C2H5 लगाओ या CH2CH3 लगा दो। मैंने CH2CH3 लगा दिया।
अब हमें यहाँ पर दिया है फोर्थ में 2 ब्रैकेट में 2 क्लोरोफिनाइल है, क्लियरली यहाँ सब ब्रांचिंग वाली बात है। 1 आइडो ऑक्टेन है, मेन चेन हमारा ऑक्टेन का बन गया। तो 8 कार्बन 1, थोड़ा नीचे करके बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेते हैं। अब इसमें हमारे पास है 1 पर आइडो, 1 पर हमने आइडो लगा दिया, आई लगा दिया। उसके बाद 2 पर हमें 2 क्लोरोफिनाइल लगाना है, तो 2 पर पहले 2 क्लोरोफिनाइल यानी पहले फिनाइल लगाना है जो मेन ब्रांच है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया, 2 ये हो गया। इस पर फिनाइल यानी बेंजीन रिंग लगा दिया, और बेंजीन रिंग के 2 पर 2 क्लोरोफिनाइल है तो उस पर उसके 2 पर लगेगा Cl, इसकी यहाँ पर Cl लग गया। बाकी कार्बन की वैलेंसी आप H से सेटिस्फाई कर देंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट क्या है उसको देखें। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, बहुत आसान है, ब्यूटेन बना दिया 4 कार्बन, और सेकंड पर हमने Br लगा दिया। बाकी H से सेटिस्फाई करनी है वैलेंसी। सिक्स्थ में क्या है, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन, पहले हमें हेप्टेन बनाना है 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, 3 पर हमें आइडो लगाना है, 3 पर भैया आइडो लगा दिया, इसको हम ऊपर लगा देते हैं, छोटा सा ग्रुप है। 3 पर आइडो लगा दिया, और 4 पर लगाना है टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल मैंने बनाना अपने वीडियो में सिखाया हुआ है, यहाँ पर हमने टर्ट ब्यूटाइल बना दिया, टर्सरी ब्यूटाइल यानी। बाकी वैलेंसी आप H की H से सेटिस्फाई करेंगे कार्बन की। अब इसके बाद हमारे पास है सेवेंथ में कहा जा रहा है 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, मेन कार्बन चेन हमारा बेंजीन है, इसमें लगा हुआ है हमारे पास 1 पर ब्रोमो, 1 पर ब्रोमो बना दिया। 4 पर हमारे पास है सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल बनाना भी मैंने सिखाया अपने वीडियोज में, ये हो गया हमारा सेक ब्यूटाइल। उसके बाद इसमें है 2 पर मिथाइल है, सेकंड पर भैया मिथाइल लगा दिया, और ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारे पास है 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटुइन, 8th और लास्ट इसका ब्यूटीन, ब्यूटुइन है, सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा दिया, दोनों तरफ से सेकेंड कार्बन ही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 4 डाई ब्रोमो, एक 1 पर 1 इसको मान लिया, 4 इसको मान लिया, आपकी मर्जी 1 इसको माने 4 इसको माने, इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। बाकी वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करना है H से हर एक स्ट्रक्चर में। तो हम लोग करने जा रहे हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन 10.4, जरा इसको ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल है। इसमें मैं पूछ रहा हूँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसकी ज़्यादा, यानी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट पूछा जा रहा है इसमें। डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल में पूछा जाए तो ओवरऑल होता है, हर एक बॉन्ड की वजह से जो भी डाइपोल मोमेंट बनेगा उसको हमें दिखाना है, उसका फिर रिजल्टेंट दिखाना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है CH2Cl2, तो यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड का है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो हमने टेट्राहेड्रल बना दिया। तो 2 जगह हमारे पास आ गया Cl और 2 जगह आ गया H। अब H की वजह से CH बॉन्ड को स्टैंडर्ड माना जाता है, तो कोई भी पोलैरिटी नहीं हुई। फिर भी आप चाहें तो H से C की तरफ पोलैरिटी हम दिखा सकते हैं, तो वैसे हम नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास CCl बॉन्ड की पोलैरिटी इधर आ रही है और इसका रिजल्टेंट ऐड होकर बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा म्यू कुछ न कुछ नेट वैल्यू बनेगा। अब इसका कंपैरेटिव आइडिया हम लेंगे दूसरे से। तो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारे पास है क्लोरोफॉर्म। तो क्लियरली हमारे पास क्लोरोफॉर्म बनाना है हमें। एक जगह आ जाएगा H, बाकी 3 जगह पर हमारे पास Cl आएगा, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl। हम समझने के लिए थोड़ा इधर ले लेते हैं Cl, H यहाँ डाल दिया हमने। अब CCl का डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा, बॉन्ड डाइपोल,
इस CCl का इधर आ रहा है, इसका रिजल्टेंट इधर जा रहा है। अब इस CCl का रिजल्टेंट थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्लियरली यहाँ पर हमारा नेट डाइपोल मोमेंट तो 0 से ज़्यादा होगा, बट CH2Cl2 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम μ1 मान लेते हैं, इसको μ2 मान लेते हैं। क्लियरली यहाँ पर μ1 इज ग्रेटर देन μ2, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन में रिजल्टेंट बन रहा है, इसका रिजल्टेंट दूसरे डायरेक्शन में भी जा रहा है, जिससे हमारा कुछ न कुछ अमाउंट में कैंसल आउट हो रहा है। वैसे एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो इसका 1.03 हो जाता है और इसका 1.62 के आसपास में, 68 के आसपास में आ जाता है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म का तो हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनाएंगे। तो ऑल द 4 बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड बाय Cl। अब इन दोनों सबका बॉन्ड डाइपोल ऐसे जाएगा, CCl का, इसका रिजल्टेंट इधर आ गया, और इसका अब इन दोनों का बॉन्ड डाइपोल इधर आया और इनका रिजल्टेंट जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पर हमारा म्यू हो गया 0। तो क्लियरली सबसे ज़्यादा हमारा CH2Cl2 का ही डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट है। डाइपोल मोमेंट ऑफ CH2Cl2 इज हाईएस्ट, इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम करेंगे यहाँ पर 10.5 क्वेश्चन। क्वेश्चन 10.5 में क्या कहा जा रहा है? अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। सनलाइट में रिएक्शन करता है। सनलाइट में रिएक्शन कौन करेगा? एल्काइल ग्रुप, यानी हमारा ये एल्केन होना चाहिए। C5H9Cl हमारा यहाँ पर एल्काइल पोजीशन। पहले तो C5H10 को देख लें क्या है। C5H10 को यदि हम एग्जामिन करें तो क्लियरली ये CnH2n को सेटिस्फाई कर रहा है। CnH2n हमारा हो क्या सकता है? एक तो एल्कीन हो सकता है और ये साइक्लो एल्केन हो सकता है। अब जरा हम कंडीशन देखें क्वेश्चन का। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन कौन सा है? C5H10। तो कंडीशन क्वेश्चन में है कि डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, तो एल्कीन हमारा डार्क में रिएक्शन करता है, यानी C5H10 हमारा डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, डार्क में नो रिएक्शन है। क्लियरली इट इज नॉट एन एल्कीन। एल्कीन नहीं हो तो क्या होना चाहिए? फिर साइक्लो एल्केन होना चाहिए। सो साइक्लो एल्केन, यानी यहां पर साइक्लोपेंटेन, हमारे साइक्लोपेंटेन हो गया। और इसको कंफर्म कर रहा है आगे का वर्डिंग, बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl देता है हमें। तो मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है सिंगल टाइप का। तो यदि हम साइक्लोपेंटेन बनाते हैं, भैया सबके सब सेकेंडरी हैं कार्बन, और साइक्लिक ग्रुप में हर एक पोजीशन फर्स्ट पोजीशन होता है। तो कहीं भी हम क्लोरीन लगा दें तो ये आइडेंटिकल है, इसलिए एक ही तरह का मिलेगा हमें, कहीं भी लगा सकते हैं। आप क्लोरीन को उठा के कहीं भी लगा दो, इधर लगा दो, फिर भी वही बात है, सब आइडेंटिकल हैं। इसलिए ये सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड हमें दे देगा। इस तरह से हमारे कंफर्म हो जाता है कि हमारा साइक्लोपेंटेन है। तो C5H10 इज साइक्लोपेंटेन, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम देख रहे हैं 10.6। 10.6 में हमें कहा जा रहा है राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। C4H9Br के सारे आइसोमर्स को हमें लिखने हैं। तो देखिए जरा, मैं ओनली स्केलेटल बताऊंगा, H आपको खुद लगाना है आप लोगों को। यहाँ पर एक Br लगाया, ब्रोमोब्यूटेन हो गया। एक हम Br यहाँ लगाएंगे, 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। और अगले बार में यहाँ पर यदि लगाएंगे तो ये भी 2 ब्रोमोब्यूटेन होगा, इसलिए यहाँ पर वाला आइसोमर नहीं कहलाएगा। ये हमारा हो गया 4 कार्बन का चेन। अब C4H9Br से 3 कार्बन का भी चेन बन सकता है, तो हम अगला बनाने जा रहे हैं। 3 कार्बन का चेन बना दिया। एक बार हमने Br यहाँ लगाया और एक बार Br इस पर लगा देते हैं।
ये हमारे 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी 4 आइसोमर्स बनेंगे इसके। अब सबका नोमेनक्लेचर आप देखेंगे अलग अलग है। 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नोमेनक्लेचर आप लोग जानते हैं और सीख गए हैं। अब 10.7 इसमें क्या कह रहे हैं, राइट द क्वेश्चंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम द फॉलोइंग। 1 ब्यूटेनॉल से हमें 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। 1 ब्यूटेनॉल को हमें 1 आइडोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। क्लियरली ब्यूटेन में हमारा एल्केन में आई सीधे सीधे नहीं आ सकता एल्कोहल से, क्या करेंगे, पहले आई लगाने के लिए हम कौन सा रिएक्शन कर सकते हैं, फिंकलस्टाइन। फिंकलस्टाइन के लिए Cl या Br होना चाहिए। तो पहले इसमें हम SOCl2 से मान लीजिए रिएक्शन करवा के हमने इसको 1 क्लोरोब्यूटेन बना दिया, और इसका अब हम कर देंगे फिंकलस्टाइन, जो कि NaI एसीटोन में होता है। इस तरह से हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड हमें किसको बनाना है आइडोब्यूटेन, वो देखते हैं। यहाँ पर हमें बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन को। देखा जाए तो मैं बता चुका हूँ 1 क्लोरोब्यूटेन को आइडोब्यूटेन बनाया है, यानी यहाँ पर भी हम NaI एसीटोन लिख सकते हैं। अब थर्ड हमारे पास कहा जा रहा है ब्यूट 1 को बनाना है आइडोब्यूटेन। तो थर्ड को हम यहां पर ले लेते हैं। ब्यूट 1 से हमें आइडोब्यूटेन बनाना है। यदि हम सीधे सीधे HI का एडिशन करेंगे तो क्लियरली यहां पर H2 है और इसके पास एक H है, तो क्लियरली मार्कोनिकॉव एडिशन फॉलो करेगा। तो मार्कोनिकॉव एडिशन से H यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमें इसको 1 पर लेकर आना है। तो क्लियरली हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, एंटी वाला एडिशन करना पड़ेगा, जो कि ओनली HBr के साथ होता है। इसलिए हम HBr पेरोक्साइड कर देंगे, क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही होता है। HBr पेरोक्साइड से हमारा बन जाएगा ये C सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Br, फिर से हम NaI एसीटोन कर देंगे, यानी फिंकलस्टाइन कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या है, एंटी मार्कोनिकॉव, एंटी एमरूल, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग कर रहे हैं अब 10.8। 10.8 में व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ये मैंने अपने वीडियोज में समझाया हुआ है, वहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया है। वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप उसको सीख सकते हैं, यानी लर्न फ्रॉम वीडियो। वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब 10.9 कर रहे हैं हम। तो 10.9 में हमारे पास है, बच्चों ये लंबा हो रहा है, मैं 10.10 तक इस वीडियो में करूंगा। विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो, SN2 दिखाना है हमें। तो पहला पेयर में, फर्स्ट पेयर में CH3Br एंड CH3I, CH3Br एंड CH3I। क्लियरली Ri आपका SN2 में ज़्यादा रिएक्टिव होता है RBr से, क्लियरली हमारा CH3I होगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी और बॉन्ड जल्दी क्लीव होगा। SN2 हमारा फास्ट रिएक्शन है, इसलिए CH3I ही होगा। सेकेंड में क्या कह रहे हैं, आपको ये सब वर्डिंग लिखना भी है एग्जाम में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वर्डिंग सुनिए और एग्जाम में उसको लिखिए। यहाँ पर है सेकेंड में CH3 थ्राइस CCl, तो C के साथ CH3 लगा हुआ है, 3 थ्राइस है, और इसमें लगा है Cl, और सेकेंड कंपाउंड इसमें दिया है CH3Cl। तो क्लियरली हमारा 1 डिग्री जो है 3 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये हमारा 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, और वैसे देखा जाए तो 0 डिग्री है। 0 डिग्री यहाँ है नहीं, क्योंकि पीछे कोई बीटा कार्बन नहीं है। तो मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN2 में देन टर्सरी क्लोराइड, इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, SN1 में जाने की इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अब हम करेंगे 10.10 क्वेश्चन।
तो 10.10 में कहा जा रहा है प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विथ सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। सोडियम इथॉक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, इथेनॉल में हो यानी अल्कोहल में हो, यानी दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हो यानी वीक न्यूक्लियोफाइल हो, हमेशा एलिमिनेशन ही होगा। भले यहाँ पर तो लिखा हुआ है कौन सा एल्कीन बनेगा, बट कई जगह पर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो हम वहाँ एल्कीन ही बनाएंगे, चाहे सोडियम इथॉक्साइड हो इन इथेनॉल, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल या कोई दूसरा बेसिक सॉल्यूशन। तो दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, तो दोनों वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो क्लियरली हमेशा एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे एल्कीन दो या उससे ज़्यादा बनता है तो सेट-जेफ रूल लगता है। यहाँ पर पूछ रहा कौन सा एल्कीन मेजर होगा, तो क्लियरली यहाँ पर हो सकता है दो और उससे ज़्यादा एल्कीन बन सके। तो यदि दो या उससे ज़्यादा एल्कीन बन रहा है तो हम क्या ध्यान रखेंगे, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल में क्या होता है, जो एल्कीन हमारा ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जिसका डबल बॉन्डेड कार्बन ज़्यादा कार्बन एटम से सराउंडेड है दोनों तरफ से, तो क्लियरली वो हमारा मेजर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में देखने जा रहे हैं क्या है। फर्स्ट में हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन बनाया हमने, 1 कार्बन किसी को भी कह सकते हैं, इसको कह लिया, 1 पर ही ब्रोमो है 1 पर ही मिथाइल है। क्लियरली ये हमारा टर्सरी हैलाइड है। तो टर्सरी हैलाइड में 3 तरह के एल्कीन बन सकती है। तो एक तो एल्कीन हमारा इस साइड वाला आ जाएगा भैया, क्योंकि इधर H माना जाएगा और इधर भी H है। एक इस साइड वाला हो जाएगा और एक CH2 बना देगा इसको, H को निकाल के। 3 एल्कीन बनेंगे। तीनों में से आप देखेंगे या तो हम इधर बनाएं या इधर बनाएं, ये आइडेंटिकल है और इसकी डिग्री भी ज़्यादा है। इधर आपका कार्बन चेन ज़्यादा लंबा है, साइक्लिक है, और इधर से भी कार्बन चेन ज़्यादा लंबा है, साइक्लिक है। तो क्लियरली दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों में से किसी एक साइड हम डाल सकते हैं डबल बॉन्ड। तो इसका रिएक्शन यदि हमने करवाया NaOR सोडियम एल्कोक्साइड है इन इथेनॉल, क्लियरली यहाँ जो एल्कीन बनेगा वो हम ऊपर वाला बना लेते हैं और यहाँ CH3 लगा देते हैं एज इट इज। इस तरह से हमारा ये एल्कीन मेजर हो जाएगा। ये हमारा सेट-जेफ रूल के बेसिस पर है। अब इसका सेकंड क्या है, सेकंड में किसका एल्कीन बनाना, जरा उसको देखें स्ट्रक्चर। तो उसमें कह रहा है हमें 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले ब्यूटेन बनाया, 2 पर मिथाइल लगाया और 2 पर ही हमने क्लोरो भी लगा दिया, Cl लगा दिया। क्लियरली ये भी हमारा टर्सरी और 3 एल्कीन बनने के चांसेज हैं। एक तो इधर वाला बनेगा यानी C डबल बॉन्ड C, ये भी हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो क्या होगा, एक्सपोजेज होगा, यानी इसके इस तरफ कोई भी कार्बन एटम नहीं आ रहा है। तो जरा देखिए बना के, एक तो हमारा इधर का बन रहा है, एक हमारा इधर का बन रहा है और एक हमारा इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा वो बनेगा। तो क्लियरली ये हमारा मेजर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C यानी एल्कीन वाला पोजीशन 3 तरफ से सराउंडेड है। तो ये हमारा मेजर हो जाएगा क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इन सब में से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अब हमारा अगला क्या कह रहे हैं, थर्ड हमारा कह रहे हैं 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। थर्ड में हमारे पास पेंटेन है, पेंटेन बना दिया और पेंटेन में ब्रोमो लगाया थर्ड पर ब्रोमो लगा दिया और 2,2,3 कह रहे हैं, ट्राई मिथाइल हो गया हमारा। तो क्लियरली अब एल्कीन कहाँ बनेगा, तो NCERT के बेसिस पर देखा जाए तो हमें एल्कीन इधर का बनाना है, लेकिन यदि एक्चुअल बात देखी जाए तो एल्कीन हमारा बाय शिफ्टिंग ऑफ कार्बन एटम बनना चाहिए था, है ना। तो हम इस C को यहाँ डाल देंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो वैसे NCERT के बेसिस पर हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा एल्कीन बनेगा। वन टू थ्री फोर 5 हो गया, ये हमारा एल्कीन बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमारा क्या बनेगा एल्कीन,
इस C को हम इधर डाल देंगे, इधर शिफ्टिंग कर देंगे। अब यहाँ C पर इधर C आ रहा है, इस पर इधर C आ रहा है, इधर भी C है और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये हमारा यहाँ पर मेजर बनना चाहिए एज पर एंट्रेंस कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारे शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप होगा। तो वैसे हम इसको लिख सकते हैं, कैन बी रिटन। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।